जब भी भारत और पाकिस्तान के विवादों की बात होती है, कश्मीर हमेशा से सुर्खियों में रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का एक और विवाद है जो कश्मीर जितना ही गहरा है पर थोड़ा सा अनदेखा रह जाता है। हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की, वो जूनागढ़ जो पाकिस्तान के नक्शे पर तो है पर हकीकत में पाकिस्तान वालों के सपनों में। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं बल्कि उस दौर की है जब सरदार पटेल ने एक एक रियासत को जोड़कर भारत को सियासी शतरंज पर विजयी बना दिया। तो आइए आज हम आपको उस इतिहास में लेकर चलते हैं जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे #PKMKB। 1947 में जब अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया तो उन्होंने 562 रियासतों के सामने 3 रास्ते रखे। भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में जाओ या फिर स्वतंत्र रहो। लेकिन एक शर्त थी, जनता की इच्छा सर्वोपरि होगी, यानी कि कोई रियासत अपनी जनता की राय के बिना फैसला नहीं कर सकती थी। अब जूनागढ़ की बात करें, जहां 80% से ज्यादा लोग हिंदू थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव भारत की तरफ था। पर जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर उनकी प्रजा का दिल कह रहा होगा, नवाब साहब ये क्या कर दिया आपने। नवाब ने पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया और इसके पीछे थे उनके दीवान शहनवाज भुट्टो, जिनका सपना था पाकिस्तान से जुड़ना। ये वही भुट्टो थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता बने। लेकिन इस फैसले ने जनता के दिलों में बगावत की आग जला दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उस वक्त भारत को एकजुट करने के मिशन पर थे। जूनागढ़ का नवाब जनता की भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा था और पटेल जी के लिए ये बात नो गो जोन थी। पटेल ने सीधा पाकिस्तान से कहा, भाई जनमत संग्रह कराओ, पूछो जनता से वो क्या चाहती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब था, जनमत संग्रह वो क्या होता है। इसी बीच जूनागढ़ की जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 25 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत की स्थापना हुई। इस सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत के साथ हैं। नवाब महाबत खान को यह स्थिति बेकाबू लगने लगी और वो चुपचाप अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भाग गए। शायद जाते जाते यही सोच रहे होंगे कि जनमत संग्रह से अच्छा तो भाग जाना ही है। अब नवाब के भाग जाने के बाद भारत सरकार को कदम उठाना पड़ा। पटेल ने सेना भेजी और स्थिति को शांत किया। फिर 1948 में जनमत संग्रह हुआ जिसमें 99% से ज़्यादा लोगों ने भारत के साथ रहने का फैसला किया। यानी कि ये किसी की ज़बरदस्ती नहीं थी, ये जनता की इच्छा थी और ये सब कुछ वैध और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जूनागढ़ पर दावा करना कभी नहीं छोड़ा और 2020 में तो पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी किया जिसमें जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान सोच रहा हो, नक्शे में ही दिखा दो, असलियत में तो कभी मिलना ही नहीं है। पाकिस्तान का ये दावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बुरी तरह से फेल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र समेत किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सच तो ये है कि पाकिस्तान के पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि वो जूनागढ़ पर दावा कर सके। न तो नवाब का फैसला वैध था और न ही जनता उनके साथ थी। ये सब इतिहास और दस्तावेज में दर्ज है, पर शायद पाकिस्तान को अब भी ये लग रहा होगा कि कहीं से कोई जादू हो जाए। अब जरा जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालते हैं। ये रियासत भारत के बीचों बीच स्थित थी। पाकिस्तान से कोई सीधा संपर्क नहीं था, यानी कि अगर पाकिस्तान को जूनागढ़ चाहिए तो उसे भारत के सारे रास्ते पार करने पड़ते, जो कि इम्पॉसिबल था। इसीलिए पाकिस्तान का इसे अपना हिस्सा बताना वैसे ही है जैसा कोई पड़ोसी कहे कि आपके घर का गार्डन मेरा है पर मैं उधर नहीं रह सकता। अगर पाकिस्तान ने जूनागढ़ के साथ साथ हैदराबाद जैसे मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाया होता तो शायद कश्मीर का विवाद इतना गहरा ना होता। सरदार पटेल ने जब जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में मिलाया तो उनके सामने एक चुनौती थी कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन नेताओं के जिद और अड़ियल रवैये ने इन विवादों को सुलझाने की बजाय इसको और ज्यादा उलझा दिया। जूनागढ़ का विवाद भारत के लिए न केवल ऐतिहासिक रूप से हल हो चुका है बल्कि ये जनता की इच्छा का भी सम्मान था। पाकिस्तान का इसे विवादित मानना न सिर्फ तर्कहीन है बल्कि एक राजनीतिक ड्रामा भी है। भारत के नक्शे में जूनागढ़ था और हमेशा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जूनागढ़ की ऐतिहासिक कहानी को बांटें। कमेंट्स में बताएं कि आपका इस विवाद के बारे में क्या सोचना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।